नमस्कार दर्शक मित्रों, सच संवाद न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सच आप तक। दादरा नगर हवेली में मौसम में भारी परिवर्तन। शाम 5 बजे भारी वर्षा, बादल गरजे और बिजली चमकी। दादरा नगर हवेली में आम के फल का भारी नुकसान होने की किसानों द्वारा जानकारी मिली। दादरा नगर हवेली में हर गांव की बिजली हुई गुल, रास्ते में पेड़ गिरे और बिजली कनेक्शन हुए कट। अरबी समुद्र में आया तौकते नामक चक्रवाती तूफान के कारण हुआ मौसम में भारी बदलाव। सच संवाद न्यूज़ में सच आप तक के साथ अश्विन पटेल की एक रिपोर्ट, आइए देखते हैं। अरबी समुद्र से तौकते नामक तूफान से लड़ने के लिए यह अलर्ट किया गया था। राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया था कि आगे बढ़ते केरल, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई में तबाही फैलाई और आगे बढ़ते गुजरात में प्रवेश किया है और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की ओर बढ़ गया। यह समय रहते सभी जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया और ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही अलर्ट हुए और प्रदेश में जान माल को बचाया रखा। अनुमान के मुताबिक 18 मई को चक्रवाती तूफान गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास से तट से टकराएगा। में 4 राज्यों से ये चक्रवाती तूफान गुजर चुका है। महाराष्ट्र में तूफान ने 6 लोगों की जान ले ली और 9 लोग जख्मी। 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान भी पहुंचा है। मुंबई में तो हवाई सेवाएं अभी तक चालू ही नहीं हो पाई हैं। अब तूफान के रास्ते में आता है गुजरात। गुजरात में पूरी तैयारी है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, तटीय इलाकों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा चुका है। तूफान के बारे में कहा जा रहा है कि अब से लेकर रात 11 बजे के बीच किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है। इसकी रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। गुजरात सरकार ने ताउते से निपटने की पूरी तैयारी, लोग भी तैयार हैं, लेकिन फिर तूफान तो तूफान है, इसलिए बेहद सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले ये जिन जिन समुद्री तटों से गुजरा है वहां किस तरह की हालत है, ये पूरे डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी। देखिए इस रिपोर्ट। तूफान समुद्र में आवવાનું છે। તમામ વાવબંદર પર જાય છે અને તૂફાન પૂરી થાય ત્યાં સુધી દરિયામાં પ્રવેશતું નથી। 4 दिन से चक्रवाती तूफान ताउते अरब सागर से उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है। 14 तारीख को वो तमिलनाडु और केरल से गुजरा। 15 मई को कर्नाटक के तटीय इलाकों से गुजरा। 16 मई को महाराष्ट्र और अब 17 मई को गुजरात की ओर सीधे बढ़ रहा है ये तूफान, जिसका नाम है ताउते। अभी तक भारत की धरती पर इस तूफान की वो ताकत नहीं दिखी है जिस रफ्तार से ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब तक ये जिस राह से गुजरा है वहाँ का सूरत हाल गुजरात के लिए चेतावनी है। पहले देखिए महाराष्ट्र में ताउते ने क्या किया। ताउते जब मुंबई के समंदर तट से 70 किलोमीटर दूर से गुजर रहा था तो मुंबई का समंदर शहर में घुसपैठ को उतावला था। ये हाई टाइड का वक्त था और समंदर का नजारा किसी चक्रवाती तूफान से जरा भी कम नहीं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का इलाका है और यहाँ पर ये जो लहरें हैं ये अभी रास्ते पे आ रही है। अगर आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से ये पानी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से कितने जोर से ये लहरें अभी रास्ते पे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली जिला में तौकते चक्रवाती तूफान आने के कारण मौसम में भारी बदलाव हुआ। इससे दादरा नगर हवेली के किसानों का भी भारी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि यह मौसम से आम के फलों का भारी नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिन से तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी, लेकिन 18 मई को शाम 4:30 बजे के बाद मौसम ने अचानक ही करवट बदली और तेज हवा के साथ साथ बादल गरजे, बिजली चमकी और 3 घंटे तेज बारिश हुई। અરે બહુ નુકસાની છે ભાઈ, અરે બહુ નુકસાની છે। કપડું થઈ ગયો, અમુક કપડું થઈ ગયો, અમુક દેખાય કોક દેખાય છે કેરી, બાકી તો બધું કોક દેખાય છે કેરી, બાકી તો બધું પૂરું થઈ ગયું। હે એ અમુક રહી ગઈ છે ઓથમાં છે ને એવી, એ અમુક રહી ગઈ છે ઓથમાં છે ને એવી।
ना बहुत से केरी आम तो हाल ढगला पड़ी से केरी आम तो हाल ढगला पड़ी बहुत नुकसान है भाई बहुत नुकसान है भाई कोई मापत नहीं ना। तौकते चक्रवाती तूफान के कारण मौसम बदलने से दादरा नगर हवेली के अलावा दमन, वलसाड़, नवसारी, पालघर, बोईसर सभी जगहों पर भारी बारिश हुई थी। दमन और दादरा नगर हवेली, वलसाड़ जिला में किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। फिलहाल दादरा नगर हवेली में किसानों के आम के फल को भारी नुकसान हुआ है और गाँवों में हरी सब्जियों, केले के पेड़ को भी भारी नुकसान हुआ है। आमतौर पर मई महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ मौसम बदलने से पूरा वातावरण ठंडा हो चुका है। लोगों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के केस में कमी आएगी। मौसम ठंडे होने की वजह से आम नागरिकों को गर्मी से राहत महसूस हो रही है।